नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने चालोकानां त्रिलोकानां वर्तमान समय 1008 श्री महावीर स्वामी भगवान की जय हो। आचार्य कमलभद्राचार्य महाराज की जय हो। जिनवाणी माता की जय हो। जैन धर्म की जय हो। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। शांतिनाथ भगवान के जीवन चरित्र पर शांतिनाथ पुराण में वज्र आयुध कलियुगता, जिसमें शांतिनाथ भगवान क्षेमंकर तीर्थंकर के पुत्र वज्रायुध चक्रवर्ती नाम के वो वर्णन चल रहा है। अब यहाँ पर मेरी महान राजा का वर्णन है कि एक शिव मंदिर नाम का नगर है, वहाँ पर महान राजा रहता है। उसके विमला नाम की पत्नी है और शुभ लक्षणों वाली कनकमाला नाम की पुत्री है। कनकमाला का विवाह शेष युद्ध के पुत्र शेष आयु यानी कि जो वज्रायुध के पुत्र थे शेष आयु, उनके पुत्र कनक शांति के साथ विधि पूर्वक हुआ। तो उदय से कनकमाला के साथ वो सुखी था और उसी स्वतार नाम के नगर में जयसेन का राजा राज्य करता था। उसकी रानी का नाम था जयसेना और उनकी पत्नी पुत्री का नाम था वसंत सेना। रूपवान कनक शांति ने वसंत सेना के साथ भी उसका विवाह करा। तो उसकी दो पत्नी हुई, कनक शांति और वसंत सेना। ऐसे करके उसके पुत्र उदय से विमल प्रभ नामक मुनि के दर्शन कुमार को हो गए। वे मुनराज ज्ञान के प्रभाव से घिरे हुए थे और पाप कर्म रूपी मन से रहित थे, जीवों के हित करने वाले थे। वे बुद्धिमान उनको नमस्कार करके उनकी तीन परीक्षा देकर उनके पास बैठ गया और मुनराज ने धर्म भक्ति का आशीर्वाद दिया और कृपा पूर्वक देश धर्म का निरूपण करना प्रारंभ किया। ये बात नहीं करो। श्रावक का धर्म बता रहे हैं। श्रावक का धर्म क्या है महाराज? श्रावक का धर्म एक देश है, परंतु वो जीवों की दया से भरपूर और अणुव्रतों शिक्षा व्रतों को धारण कर सिद्ध किया जाता है। जो 12 व्रत बताए गए, 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत, उन व्रतों को श्रावकों को धारण करना चाहिए। इसी प्रकार दान पूजा आदि से व्यतीत किया जाता है कि वे धर्म स्वर्ग लोक को ले जाने वाला है। सभी पात्रों को दान देना, आहार आदि दान देना, ये सब स्वर्ग लोक के कारण है। सम्यक दर्शन सही होने पर अनुकरण से निर्वाण को सिद्ध करता है और जब वो इन धर्म कार्यों में लग जाता है तो सम्यक दर्शन को प्राप्त करके नियम से मोक्ष को जाता है। पाप रहित श्रेष्ठ संपूर्ण धर्म अत्यंत कठिन है, उपमा रहित है। मोक्ष प्राप्त करने होते पर्यंत कल्याण करने वाला है। उसे धर्म आदि फल को त्याग करके परीक्षों को जीतने वाला धीर मुनराज ही तपस्या, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित, विनय के द्वारा पालन कर सकते हैं। जो दीन मनुष्य विषय आसक्त है और स्त्री आदि से घिरे हुए हैं, वे कभी स्वप्न में भी श्रेष्ठ मुनि को धारण नहीं कर सकते। देखिए, जैन मुनराजों में और अन्य धर्मों के साधुओं में बहुत विशेष अंतर यही है कि अन्य धर्मों में साधु के साथ, भगवान के साथ स्त्रियों का राग बताया है, लेकिन जैन धर्म में कहा गया है कि जब तक मुनि महाराज स्त्री आदि सभी प्रकार के परिग्रहों का त्याग नहीं करता, तब तक कोई श्रेष्ठ धर्म को धारण नहीं कर सकता। इसलिए हे राजन, गृहस्थ धर्म को छोड़कर तीर्थंकरों और गणकरों को द्वारा सेवनीय सुख देने वाले मुनि धर्म को शीघ्र धारण कर। कनक शांति से कह रहे महाराज, गृहस्थ कभी कामायिक आदि के द्वारा धर्म करता है तो कभी घर में रहने वाले बहुत से आरंभ आदि से केवल पाप ही करता है। तथा कभी चैतालय आदि बनाकर पुण्य पाप दोनों कमान
दोनों करता है। इस प्रकार श्रावक सदा कर्मों को बांधता है और नष्ट करता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुषों को गृह छोड़कर अत्यंत निर्मल सारभूत सब चिंताओं से रहित तरह के पाप योगों से रहित मुनि धर्म को धारण करना चाहिए। मुनि धर्म को धारण करने के लिए ही इस लोक में देव और चक्रवर्ती द्वारा पूज्य हो जाता है, फिर भला परलोक की तो बात ही क्या है। कुमार कनक शांति भी मुनराज के वचन सुनकर शरीर भोग और संसार से त्रस्त होकर मुनराज के धर्म देने वाले परम संवेग को प्राप्त हुआ। वे विचार करने लगा कि जिनके हृदय विषयों में आसक्त है, ऐसे मनुष्यों के बहुत से दुर्लभ दिन बिना धर्म के व्यर्थ चले जाते हैं। जो दिन निकल जाते हैं वे सैकड़ों स्वर्ण के खंड के देने पर भी कभी नहीं लौट सकते। देखो कितनी बड़ी बात कही है कि मनुष्यों के को जब मनुष्य भव में जन्म मिलता है तो उसे वो समय धर्म ध्यान में निकालना चाहिए। यदि मुनि बनने का सामर्थ्य नहीं है तो उसे फिर जिनालय में जाकर भगवान का पूजन अभिषेक नित्य प्रतिदिन करना चाहिए, क्योंकि ये दिन सैकड़ों सोने के खंड यानी कि टनों सोना भी यदि दे दिया जाए तो भी ये दिन वापस लौट के नहीं आ सकते। इसलिए जब तक ये दिन बाकी रहे तब तक बुद्धिमानों को अपना हित कर लेना चाहिए। जिस प्रकार निधि के नष्ट हो जाने पर दरिद्रों को हाथ करना ही पड़ता है, उसी प्रकार देश की आयु पूरी हो जाने पर मृत्यु के समान सज्जन लोगों को हाथ ही करना पड़ता है। इसलिए चतुर पुरुषों को बालक पने से ही धर्म पालन करना चाहिए, धर्म का सेवन करना चाहिए। क्योंकि जनरली यज्ञ लोगों से कहो भैया मंदिर आया करो, अभिषेक करा करो, तो कहते हैं अभी तो क्या है, अभी तो समय है, अभी तो कर लेंगे। लेकिन ध्यान रहे धर्म केवल युवावस्था में ही पाता है। जब तक शरीर सदृढ़ है, अनुयोग है, सकल है, सुयोग है, तभी तक धर्म संभव है। बुढ़ापे में तो युवावस्था उम्र कब तक की होती है तो बताओ। युवावस्था की उम्र जब तक है जब तक हाथ पर चल रहा है। अच्छा, तो यानी युवा ही है हम। ये युवा मंडल है, तो युवा मंडल है। बाकी बुढ़ापे में तो आदर और बहुत ध्यान होता है, धर्म ध्यान नहीं हो सकता। तो इसलिए चतुर पुरुषों को बालक बनते ही धर्म का सेवन करना चाहिए, क्योंकि यमराज लेने के लिए कब आ जाए किसी को मालूम नहीं। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाएगी। जो जीव बालक बने से कथित तपस्या चार्य का पालन नहीं करता, जो टीचर उसका पालन नहीं कर सकता, जैसे वृद्ध अवस्था में वैद्य कुछ नहीं कर सकता, इसी प्रकार विचार कर राजा ने दोनों स्त्रियों भोग लक्ष्मी का त्याग कर मोक्ष प्राप्त करने के लिए वैराग धारण कर दीक्षा लक्ष्मी के स्वीकार किया। कनक शांति जो थे वज्र आयु जो शांतिनाथ भगवान के जीव थे, उनके नाती, उन्होंने अपना घर बार पर छोड़कर और दीक्षा कर दी। कनक शांति के तपस्या धारण कर लेने पर विविध रूपी निर्मल देशों को धारण करने वाली उन रानियों ने भी शीघ्र वैराग्य धारण कर लिया। उन्होंने भी आने का दीक्षा ले ली कि हमारे पति मुनि महाराज बन रहे तो हम भी आने का बन गए। ये दोनों ही अपने कुल की आई हुई स्त्रियों के साथ विमलवती नाम की गढ़ी के पास पहुंची और नमस्कार कर उनके दीक्षा धारण की। इधर से कनक शांति नाम के मुनराज तथा स्तुतिगान का अभ्यास करने लगे, ध्यान का अभ्यास करने लगे। दोनों का कठिन अतः घोर का परिश्रम करने लगे और परिश्रम को जीतने लगे। वे मुनराज वन में पर्वत पर किसी पर्वत की गुफा शून्य स्थान भयंकर संतान में सिंह के समान सदा निर्भर होकर रहते थे। वो धीरे धीरे मुनराज कर्मों को नाश करने के लिए बिना किसी ब्रह्मांड के जंगल गांव वन आदि में अकेले विहार किया करते थे। जिन्होंने अपने शरीर के मन आदि सब शरीर छोड़ दिए हैं, जिनकी बुद्धि विशुद्ध है, ऐसे धीरे मुनराज किसी एक दिन सिद्धार्थ पर्वत पर कायुष धारण कर विराजमान हुए। वहाँ पर उन्होंने मुनराज को बसंत सेना के भाई चित्रचूड़ ने देख लिया। पहले बने हुए बैर के कारण पाप कर्म के उदय से उन्हें देखते ही क्रोध में उसके खिलाफ हो गए और मूर्ख ने मुनराज पर उपद्रव करने का विचार किया। परंतु उसी समय मुनराज के तपस्या के प्रभाव से पुण्यवान विद्याधर राजाओं ने उसे ललकारा। इसलिए वे पापी उपद्रव करने में असमर्थ होने के कारण वहां से भाग गया। दूसरे दिन के मुनराज समय पर आहार के लिए ईरिया पद्धति से
रत्नपुर नाम के नगर में पहुंचे। वहां पर सब श्रेष्ठ रत्न विभूषित शरीरवान राजा रत्न प्रेम ने उनकी प्रधाना की, उन्हें नमस्कार किया और विधि प्राप्त होने के समान वे प्रसन्न हुआ। दाता के सातों गुणों से परिपूर्ण होकर राजा ने नंदा भक्ति के कनक शायरी पदार्थ को विधि पूर्वक मंत्र वचन गाय से शुद्धि के साथ बड़ी भक्ति के आहार डाल दिया। उसी समय उपार्जन किए हुए पुण्य के प्रभाव से राजा के घर में रत्न वृष्टि उत्तम पंचाशत हुए। जब रिद्धिधारी मुनियों का जान चतुर्काल में आर होता था तो उस समय गृहस्थ के घर में रत्नों की वर्षा होती है। मुनियों को दान देने से जब लोक में ही अनेक तरह की संपत्ति मिल जाती है तो फिर भला परलोक में भोग सामग्री और देवों की संपदा को नहीं मिल सकती। जिस प्रकार बुद्धिमान लोग सोने और रत्नों के थोड़े से व्यापार से बहुत सी लक्ष्मी कमा लेते हैं, उसी प्रकार सत्पात्रों को थोड़ा सा दान देकर ये मनुष्य यह लोग और परलोक दोनों में सुखों से भरे हुए समुद्र के समान श्रेष्ठ पुण्य का उपार्जन करता है। जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। इसी दिन मुनराज हत्या कर रूपी शत्रुओं को नाश करने के लिए सुरनी पाप नाम के वन में प्रतिमा योग धारण कर विराजमान हुए। उनको देखकर वही चित्रचूल क्रोध रूप अग्नि से ज्वाय जलामान हो गया। पाप कर्म के उदय से उस मूर्ख ने उपसर्ग करना प्रारंभ किया। शरीर से ममत्व न रखने वाले उन मुनराज पर दुष्ट ने भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत घोर और असहनीय उपसर्ग करना प्रारंभ किया। उसमें दुख देने वाली ताड़ना की, धर्म छीन करने वाले कड़वे और विकार उत्पन्न कार्य दुर्वचन कहे, विद्या और बल के द्वारा उत्पन्न किया। परंतु मुनराज ने गंभीर रूप से विभूषित संकल्प विकल्पों से रहित अपने चित्त को शरीर में अलग कर आत्म ध्यान में लगाया। चित्त को स्थिर कर उन्होंने तीव्र परिश्रम को जीता। मृत्यु के भय से रहित होकर वे मेरु पर्वत के समान निश्चल होकर विराजमान हुए। उन्होंने उस पर क्रोध न कर उत्तम क्षमा धारण की और ब्रह्मा धारण कर अप्रमत्त पूर्णता में चढ़ गए। उन्होंने पहले शुक्ल ध्यान रूपी तलवार से मोर रूपी दुर्जय शत्रु को मारा और एकंत वितर्क शुक्ल ध्यान रूपी तलवार से वाकी के घातिया कर्मों का नाश किया। परंतु मुनराज उसी समय संसार को सतत दिखाने वाला केवल ज्ञान प्राप्त किया। ठीक ही है, क्योंकि क्षमा से ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, सब कुछ प्राप्त हो सकता है। इसलिए मुनराजों को किसी दुष्ट शत्रु पर क्रोध नहीं करना चाहिए, किंतु आत्मा की शुद्धता की सिद्धि के लिए सदा क्षमा धारण करनी चाहिए। जिस प्रकार बिना तड़के अग्नि भ्रष्ट हो जाती है, उसी प्रकार वे विद्याधरी क्षमा के आगे भ्रष्ट हो गया, कुछ कर न सका। ठीक ही है, क्योंकि जिनके कभी क्रोध उत्पन्न नहीं था उनका दुष्ट लोग क्या बिगाड़ सकते